लीजिए इस वक्त एक और बेहतरीन मुकाबला झुंझुनू बनाम सवाई माधोपुर। देखते हैं कौन सी टीम यहाँ बाजी मारती है। झुंझुनू ने लगातार पिछले 3 मैचों में जीत दर्ज की है। तरनव हो, रौनक हो, गुन्नू हो, अंकिता हो, ये बेहतरीन खिलाड़ी हैं इस वक्त। इसमें अंकिता रेड के ऊपर, जबकि 7 का डिफेंस सवाई माधोपुर के पास। 69वीं राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी प्रतियोगिता का यह बेहतरीन मुकाबला है 17 वर्षीय आयु वर्ग में। और कॉर्नर से ढूंढ लिया पॉइंट है। जी हाँ, पॉइंट इस समय झुंझुनू की झोली में। शुरुआती समय है खेल का। गुन्नू कॉर्नर पे हैं, जबकि दूसरे कॉर्नर पे हैं अंकिता। सेंटर में रौनक और तरनव की तालीम। मैदान पर मैचों की संख्या अधिक है। जबरदस्त प्रदर्शन होनार बेटियों का 2 जिलों के आमने सामने। और लगातार देखिए आज चौथा दिन है देखा जाए तो। वैसे खेलने का तीसरा दिन। सेफ वापस और गुन्नू आ रही हैं, गुन्नू आ गई है। तो शुरुआती छीन है इस 17 वर्षीय कबड्डी मुकाबले के। देख रहे हैं यहाँ पे झुंझुनू बनाम सवाई माधोपुर। 2 नंबर से गुन्नू। यदि गुन्नू फॉर्म में रहती हैं तो एक बार फिर झुंझुनू के लिए आसान हो सकता है। यहाँ से लक्ष्य तक पहुँचने की कोशिश, पहुँच गई है 2 पॉइंट के साथ। और बड़ा मुजाहिरा 2 पॉइंट के साथ वापस पहुँची। बेहतरीन रेड यहाँ। पिछली रेड जो थी गुन्नू ने 2 पॉइंट हासिल किए। तकनीकी रूप से शायद कैमरे ने ठीक से काम नहीं किया, लेकिन जैसा आप देख पाए स्कोर को लगातार बढ़ाता हुआ झुंझुनू बेहद अच्छी फॉर्म में। झुंझुनू इस समय तरुणम सुपर टेकल ऑन है और ये बहुत बेहतरीन स्टार हैं झुंझुनू की। सुपर टेकल में फायदा उठाना चाहेंगे। यहाँ से पॉइंट हासिल किया झुंझुनू ने तो फिर ऑल आउट का अवसर भी बनता है। ये देखिए, ओहो हो, कमाल का डिफेंस, रेडर आउट। और कॉन्फिडेंस देखिए, लक्ष्य तक जाना चाहिए था लेकिन लक्ष्य के इतना नजदीक जाकर भी पिछड़े। जबरदस्त कार्य किया सवाई माधोपुर की डिफेंडर ने। जितनी भी तारीफ करे उतनी कम है। इतना आगे जाकर रोकना कतई आसान नहीं था। और इस प्रकार की गलती निश्चित रूप से निराशाजनक होती हैं, खासकर खिलाड़ी के लिए। और कॉर्नर पे देखें अंकिता, अनावश्यक कोशिश, यहाँ 2 पॉइंट गंवाए। गुन्नू फिर से आ रही है। गुन्नू को पहले जाना चाहिए था तो शायद ऑल आउट का अवसर बनता। देखिए सुपर टेकल में था, अब 6 के डिफेंस में है। और यहाँ से 2 पॉइंट। चतुर और चालाक खिलाड़ियों में से एक गुन्नू, जबरदस्त और उम्दा फॉर्म में। 6 के डिफेंस में इस वक्त देखिए। अंडर 17 अगला मैच है नागौर वर्सेस दोसा। दीक्षिता कॉर्नर पे है, दूसरी तरफ है नागौर और दोसा। 4 नंबर से तरुणम सेंटर में है रौनक कुल्हारी, जो कि जिला स्तर पर बेस्ट डिफेंडर थी। और उनके साथ अंकिता और गुन्नू। सेफ ही वापस जा रही है सवाई माधोपुर की रेड। स्कोर की तरफ लेके जाएंगे। गुन्नू एक बार फिर आ रही है। 4 के डिफेंस में इस वक्त। देखते हैं गुन्नू किस प्रकार से आगे जाती हैं। और यहाँ थाई होल्ड का शिकार हो गई। जबरदस्त कैच है। देखिए 8-9 का स्कोर है इस समय। बेहतरीन मुकाबला जो देख रहे हैं। 1 पॉइंट की बढ़त है इस समय सवाई माधोपुर के पास। और इस मैच में करो मरो की स्थिति। कहना मुश्किल है कौन सी टीम जीतेगी। दीक्षिता आ रही है। दीक्षिता हालांकि ज़्यादा अवसर नहीं मिला अब तक इस मैच में रेड के लिए, लेकिन फिर भी साहसी खिलाड़ी, प्रयासरत। 5 का डिफेंस है। और सुपर टेकल का जो अवसर आया था उस समय देखिए एक गलती जो तरुणम और कॉन्फिडेंस लक्ष्य की तरफ थी, लेकिन पीछे से जो डैश किया अचानक सडनली सवाई माधोपुर ने, उसका फायदा मिला, सुपर टेकल से बाहर आया। और अब 1 अंक की बढ़त पे है सवाई माधोपुर झुंझुनू के समक्ष। झुंझुनू लगातार पिछले 3 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पहले ही मैच में नागौर के साथ हार झेलनी पड़ी थी। यहाँ से यदि जीतता है झुंझुनू तो लगातार 4th जीत होगी। और यहाँ से ये देखिए परशूट लगाया। जी हाँ, बराबरी पे देखिए 9-9 का स्कोर। अब यहाँ कॉर्नर पे कमजोरी
बैकफुट पे ले जा सकती है। अंकिता उतनी प्रभावशाली नहीं, रौनक जितनी बेहतरीन नजर आ रही थी, लेकिन उन्हें सेंटर में रखा गया है। दूसरे छोर पे हैं दीक्षिता, शेफी वापस आ रही हैं 4 के डिफेंस में। लगातार प्रयास यहाँ पे और बाहर भेज दिया। देखिए वजन ज्यादा नहीं, आसानी से बाहर भेजने में कामयाब। रेडर आउट। अंडर 19 अगला मैच होगा 10-9 का स्कोर बढ़त पे अभी भी मैदान संख्या सवाई माधोपुर 1 अंक की सही मनोवैज्ञानिक रूप से स्ट्रांग होगा, दोनों टीमें और टीम जबकि जूझनो इस समय खामोशियों में 5 पर तुरंत रिपोर्ट करें। 5 के डिफेंस में, जबकि दोनों ही टीमें 5-5 के डिफेंस से खेल रही। दीक्षित आ रही है, यहां से सिंगल पॉइंट ही होना चाहिए शायद। जी हाँ, पॉइंट से अब बराबरी पे। और यहाँ देखिए अनिल जी शर्मा जो कि ब्यावर से हैं, उनके साथ पूनम जी चौधरी, दोनों सेलेक्टर्स हैं, NIS कोच भी, और उतने ही बेहतरीन इंसान भी हैं। जितनी भी प्रशंसा तारीफ करे उतनी कम है। अनिल जी शर्मा हो जो कि गुरजीत सिंह जी बराड़ के काफ़ी घनिष्ठ मित्रों में से माने जाते हैं, और यहाँ से लक्ष्य तक पहुँचने से पहले ही रोकने में कामयाब। झुंझुनू बढ़त में पहले तो लगातार नजरें देखिए अच्छे खिलाड़ियों के ऊपर, चाहे वो अनिल जी शर्मा हो ब्यावर से, ब्यावर के आन बान शान, अनिल जी शर्मा के रूप में पहचान। इस 69वीं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में चयन समिति में देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को चयनित किया जाता है। सुपर टेकल एक बार फिर से है, क्या झुंझुनू फायदा उठा पाएगा? सेफ कमबैक, तेजी से आगे बढ़े हैं। रनिंग अटैक किया है, पॉइंट मिलता हुआ। जी हाँ, 11-11 से बराबरी पे। और यह देखिए पूनम जी चौधरी कैप लगाए हुए चयन समिति में, और अनिल जी शर्मा ब्यावर से पहली नज़र इनकी, और पॉइंट इधर झुंझुनू में भी बटोर लिया। थैंक यू सो मच अनिल जी शर्मा, और वेलकम पूनम जी चौधरी जो कि राजसमंद पोस्टिंग है उनके, और जोधपुर से बिलोंग करते हैं। यहाँ से अब एंगल होल्ड, बैक होल्ड से, और अच्छा कंट्रोल यहाँ गुन्नू के द्वारा। बढ़त पे पुनः 12-11 के साथ झुंझुनू। गजब का खेल, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है सुपर टेकल में। और यहाँ से पहुँच गई है गोनू धक्का देकर, और ये स्ट्रेटेजी अच्छी काम आई है उनके आज इस मुकाबले में। 13-11 2 की बढ़त। अंतिम खिलाड़ी ऑल आउट का अवसर यहाँ से शिकार करता है तो निश्चित रूप से ऑल आउट के रूप में अच्छी बढ़त आ सकती है फिर झुंझुनू के पास है। टीम की प्रमुख रेडर गुन्नू जो कप्तान भी हैं, और यहाँ से गंवा दिया पॉइंट। 8 नंबर डिफेंस से कमजोरियां। गुन्नू एक बार फिर आ रही है सुपर टेकल में। टच पॉइंट यहाँ से देखते हैं क्या फिर से। जी हाँ, मिल गया पॉइंट। सुखचैनी और उनके साथ उनके सहयोगी। अंतिम खिलाड़ी दबाव में, शेफ वापस जाना पूरा खतरा होगा। लगातार प्रयासरत प्रेशर लगातार बढ़ता था। 30 सेकंड में वापस आना था। बोनस हासिल किया, और अब गुन्नू ऑल आउट करने के लिए देखें आसानी से ऑल आउट करती है सबसे सफल रेडर इस मुकाबले में। जी हाँ, 3 पॉइंट ऑल आउट के साथ ही झुंझुनू के झोले में। टच पॉइंट यहाँ कॉर्नर से गंवाया है। इसके साथ ही हाफ टाइम लीजिए एक बार फिर से। दूसरा हाफ शुरू हो चुका है। हाफ टाइम के समय 18-15 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त झुंझुनू के पास है। गुन्नू रेड पे आ रही है, और एंगल होल्ड का शिकार। यहाँ से इतना आगे चली गई, और ताकत की नजाकत पेश करती तो शायद पहुंच सकती थी। 16वां पॉइंट इस समय आयशा चली है।
सवाई माधोपुर की ओर से वापसी की जुगत में सवाई माधोपुर 5 का डिफेंस। अरे पीछे से आवाज नहीं देते बेटा। दीक्षिता फिर आ रही। सात का डिफेंस है और यहाँ से पॉइंट गंवाना झुन्नू के लिए खतरा हो सकता है। मनोवैज्ञानिक रूप से फिर हासिल की हुई प्रतिष्ठा गंवाएगा और ऐसे में मुश्किल बढ़ सकती है। कहीं ना कहीं सावधानी से खेल बढ़ाना चाहेगा झुन्नू। वहीं सवाई माधोपुर की पूरी कोशिश से मजबूत डिफेंस से बढ़त बनाई जाए। दोनों ही टीमें काबिले तारीफ। खिली हुई धूप और आसमान आज लगभग साफ है। नीले आसमान के तले खेले जा रहे मुकाबले। शिशु विहार उच्च माध्यमिक विद्यालय आकोदा मोलासर राजस्थान की इस धरा से देख रही हैं बेहतरीन मुकाबले। होनहार बेटियां यहां से राज्य के बाद नेशनल स्तर पर खेलने के लिए जाएंगी। पूजा 7 के डिफेंस में इस वक्त, जो कि ये भी एक अच्छी राइडर हो सकती है और शिकार हो गई गजब का। अब ये देखिए 17 पे पहुंचता हुआ 17-18 सिर्फ 1 पॉइंट पीछे सवाई माधोपुर। तारीफ करनी होगी उनके डिफेंस की। डिफेंस के मामले में तो सवाई माधोपुर बेहतर है, लेकिन जहां तक रेड पॉइंट का सवाल है गुन्नू कहीं ना कहीं अच्छी नज़र आई है। अनिल जी शर्मा एक बार फिर से दिखाई दे रहे हैं गुन्नू के साथ लगातार चर्चाएं, जो कि एक अच्छी राइडर हैं। जुन्नू की ब्यावर से बिलोंग करते हैं। दीक्षिता, क्योंकि पूजा भी बाहर हैं, गुन्नू भी बाहर हैं, ऐसे में दीक्षिता के ऊपर जिम्मेदारियां। 4 के डिफेंस में देखे हुए तरुणम दीक्षिता अपनी सहेलियों के साथ क्या बचा पाएंगी टीम को। और ये देखिए तरुणम ने गलती की इस बार और गंवा दिया पॉइंट। बराबरी पे आता हुआ सवाई माधोपुर 18-18। चाय की चुस्कियां चल रही हैं, इसलिए शायद इशारा आप देख नहीं पाए शायद, माफ़ी चाहूँगा। और यहाँ से देखिए अच्छा कंट्रोल, लाजवाब, देखिए किस अंदाज से कवर किया है। और सवाई माधोपुर बढ़त पे एक बार फिर से 19-18 2 अंक की लीड। देखिए 3 पॉइंट पीछे था, अब लीड करता हुआ। बिरमा जी पीछे कोच चिंतित इस समय। और डिफेंस देखिए रौनक कुल्हारी को कॉर्नर पे होना चाहिए था, क्योंकि अंकिता उतनी प्रभावशाली नहीं जितनी रौनक खेल दिखा सकती हैं। जिला स्तर पे बेस्ट डिफेंडर का खिताब भी उन्होंने हासिल किया था और एक मैच में उन्होंने कॉर्नर से 4 कैच दिखाए थे बेहतरीन, जो कि हाफ टाइम में उन्हें खेलने का मौका मिला था। यहाँ से देखिए जबरदस्त टैकल और अब ऑल आउट का खतरा होगा जुन्नू के लिए। लक्ष्य से पहले ही रोकने में कामयाब है। 20-18 का स्कोर और ऑल आउट का हिसाब ऑल आउट से नजर आएगा। इकलौती हैं और यहाँ देखिए पैरों पे कैसे जाएंगे। जब हाथ आगे तो हाथ को पकड़ो, लेकिन इतना शारीरिक रूप से भी दक्ष नहीं। 8 नंबर से ऑल आउट से अब 23 पे पहुंचा सवाई माधोपुर। गुन्नू एक बार फिर से, जो कि बेस्ट राइडर है, यहाँ 2 पॉइंट लेकर जबरदस्त इस समय। और अब जाकर पहुंचा है 20 पे झुंझुनू। यहाँ से खेल फिर से बदलेगा। सात के डिफेंस में अब नजर आता हुआ पूजा। सब्स्टिट्यूशन यहाँ प्रीति को शामिल किया गया है, जो कि एक राइडर के तौर पे हैं। ईशा कस्वा को या फिर लक्की नायक जो पीपली से हैं, उनको अभी मौका नहीं मिला है, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीपली में अध्ययनरत हैं। जबकि रौनक कुल्हारी को आराम दिया गया है, जो कि सेंटर में थी, कॉर्नर खेलती हैं। गुन्नू एक बार फिर से, जो सबसे बेहतरीन राइडर झुंझुनू की ओर से 17 वर्षीय में बात करें तो रनिंग अटैक यहाँ लॉबी में जाने से बाल बाल बचे और सेफ कमबैक। 20-23 का स्कोर। 3 अंक का अभी भी पिछड़ना देखिए हाफ टाइम के समय 3 अंक की बढ़त थी, अब 3 पॉइंट पीछे हैं। लगातार समय बिता रही हैं, ललचाने की कोशिश, ये अच्छी स्ट्रेटेजी है, क्योंकि वहाँ अंकिता कई बार गलती करती हुई नजर आई हैं झुंझुनू से। ब्यावर के आन शाह अनिल जी शर्मा, जो कि सिलेक्टर हैं चैन समिति। और यहाँ देखिए शिकार हो गए इस समय, परिवर्तन के तौर पे आई थी प्रीति और गंवा दिया पॉइंट।
6 के डिफेंस में इस वक्त कॉर्नर पे है गुन्नू। लगातार प्रयास और 4 अंक की जो बढ़त है उसी का दबाव देख सकते हैं गुन्नू पे या फिर जुन्नू पे। दबाव से भरने की कोशिश, पॉइंट लेकर गई है एक बार फिर से। हाँ हाँ, गुन्नू एक बार फिर से रनिंग अटैक, वहां कॉर्नर से खोज लिया पॉइंट। बॉडी लैंग्वेज कमजोर, रडर आउट, रडर शेप और डिफेंडर आउट। एक और बहुमूल्य पॉइंट जुन्नू की झोली में, तो जुन्नू वापस धीरे धीरे मुकाबले में। सात का डिफेंस अब और 4 ही खिलाड़ी सवाई माधोपुर के पास है। ये सही वक्त है संभालने का। गुन्नू ने अच्छा कार्य किया यहाँ पे ऑलराउंडर की भूमिका में, और अब अच्छा अवसर होगा वापसी का। गजब की वापसी, यहाँ कमबैक करता जुन्नू। गुन्नू अच्छी फॉर्म में, देखते हैं यहाँ से पहुंचने की कोशिश 2 पॉइंट के साथ। बड़ी रेड इस वक्त गुन्नू के द्वारा एक बार फिर से सफल रेडर, सबसे अधिक रेड पॉइंट हासिल किए हैं इन्होंने, चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करते हुए। लाजवाब प्रदर्शन, जितनी भी तारीफ या प्रशंसा करें उतनी कम है। मगर सवाई माधोपुर यहाँ अंतिम खिलाड़ी हैं, इसलिए देखते हैं बोनस छोड़ देना चाहिए झुंझुनू को शायद, क्योंकि ऑल आउट मिलेगा फिर। शेफ ही वापस आ रही हैं, अब इकलौती हैं। ऑल आउट का बिल्कुल आसान अवसर है, और यहाँ से देखिए ऑल आउट एक बार फिर से झुंझुनू करता हुआ सवाई माधोपुर को 3 पॉइंट झुंझुनू की झोली में। 24 है इस वक्त सवाई माधोपुर, जबकि 28 पे झुंझुनू। 4 अंक की बढ़त है। दूसरे हाथ में दोनों टीमें एक एक बार ऑल आउट कर चुके हैं एक दूसरे को, और अब यहाँ से खेल किस दिशा में जाएगा, क्योंकि 7 इनके साथ है सवाई माधोपुर। बोनस के लिए ललचाने की कोशिश अंकिता कॉर्नर पे। गुन्नू पर शूट के लिए आगे आना चाह रही थी। और यहां से पहुंचने की कोशिश मगर टैकल हो गई। अच्छा प्रयास था, और रेडर यहां से आउट। 6 के डिफेंस में इस वक्त सेफी वापस आ रहे हैं। परितिया, ये दूसरा रेड है परिति का इस मुकाबले में। सब्स्टिट्यूशन थी, पहली रेड से शिकार हो गई थी। अंतिम 5 मिनट का खेल है, 25-28 का स्कोर, और यहां से शिकार हो गई प्रीति। जबरदस्त टेकल, देखिए हाथों को ऐसे मानो रस्सी से बांध दिए हों। अब 26 पे 2 अंक की बढ़त सिर्फ। झुंझुनू बनाम सवाई माधोपुर। आयशा, शायद अगली रेड पे पूजा को जाना चाहिए, फिर दीक्षिता आ रही हैं। 7 का डिफेंस देखिए मजबूत हो सकता, समय बिताता झुंझुनू। और यहाँ से बोनस झुंझुनू की झोले में। अनिल जी शर्मा फिर से पूरा मौका मुआयना करते हुए खिलाड़ियों के ऊपर पूरी नज़र है उनकी। 26-29 का स्कोर, 3 अंक की बढ़त है। कॉर्नर पे देखिए दुबकर दीक्षिता, जबकि दूसरे कॉर्नर पे अंकिता। अनिल जी शर्मा जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ब्यावर से बिलोंग करते हैं, बेहतरीन इंसान हैं, और यहाँ चयन समिति में सिलेक्टर्स, इसीलिए देखिए मैदान के ऊपर उनके लगातार प्रयास प्रतिभाओं को तलाशने की खिलाड़ी जिस प्रकार से बैठ देते हैं, अंपायर जिस प्रकार से बैठ देते हैं, चयन समिति भी उसी प्रकार अपना बैठ देता है। बोनस से देखिए 30 पे पहुंचा, 30-26, 4 अंक की बढ़त है झुंझुनू के पास। ये महत्वपूर्ण है, समय बिताने की चाहत है, लेकिन डिफेंस से कमज़ोर नहीं हो सकते आप। कमज़ोर हुए तो मैच बदल सकता है। सामने से कवर करना चाहिए। अंकिता अपनी जगह देखिए मुस्कुरा रही हैं, और ये देखिए इतना बैक होल्ड की कोशिश मगर पहुंच गई। प्रयास अच्छा था, लेकिन सामने से साथ नहीं मिला और गंवा दिया पॉइंट। सवाई माधोपुर की तारीफ इस रेड से। दीक्षिता समय बिताते हुए इस समय मैच अंतिम पड़ाव पे है।
तेजी से समय बढ़ता हुआ 27-30 का स्कोर और यहाँ से 31वां पॉइंट ढूंढते हुए 2 पॉइंट से देखिए फिर से बढ़त बनाई है। 32-27, 5 अंक की लीड झुंझुनू जीत की तरफ जाता हुआ। अंकिता कॉर्नर पे अच्छी पोजीशन नहीं कही जा सकती जिस तरह से वो दिखाई दे रही है। प्रतापगढ़ वर्सेस चूरू। दोनों टीमें तुरंत मैदान पर रिपोर्ट करें। सभी मैदान देखिए उकड़ू बैठ कर ऐसे कैसे कैच किया जा सकता है, थोड़ा सा संभलना चाहिए अंकिता को। टीमों का मैदान पर तैयार रखें। शेफ ही वापस आएंगे गुन्नू समय बिताने की। तेजी से आगे गई है। समय का दबाव इस समय देखा जा सकता, 5 पॉइंट पीछे है और शेष जो समय है उसमें मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन संभव। बोनस यहाँ हासिल करते हुए, जी हाँ, 28-32 का स्कोर। अंतिम 1 मिनट का खेल शेष। एक बार फिर से समय बिताना लाजमी। अब ढूंढ लिया हाँ पॉइंट, गलती दबाव में। 33-28, अब 5 अंक की लीड है और समय देखिए 35-36 सेकंड बा मुश्किल। और ऐसे में अब वापसी की संभावनाएं बहुत कठिन। चमत्कार ही वापसी दिला सकता है, अब तो ऐसा लगता नहीं कि सवाई माधोपुर इस मुकाबले में चमत्कार कर पाएगा। सवाई माधोपुर बनाम झुंझुनू इस समय, और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला। काफ़ी उतार चढ़ाव शुरुआती समय से रहे और यहाँ गुन्नू टैकल नहीं कर पाई और पॉइंट सवाई माधोपुर की झोली में। 29-33 का स्कोर है, 4 अंक की बढ़त और अंतिम पड़ाव पे मुकाबला। यहाँ से यदि शेफ वापस आएंगी तो मैच ओवर होगा। समय हो चुका है लगभग और मैच ओवर। लीजिए मुकाबला पूरा होता हुआ 29-33, 4 पॉइंट के अंतर से यहाँ झुंझुनू ने सवाई माधोपुर को पराजित किया और लगातार ये झुंझुनू की चौथी जीत है। इस शानदार जीत से निश्चित रूप से कमाल का प्रदर्शन। पहले मैच में जरूर उन्हें जीत नसीब नहीं हुई, लेकिन उसके बाद लगातार 4 जीत। शुक्रिया, बेस्ट ऑफ लक, कांग्रेचुलेशंस, हैव ए ग्रेट डे।